वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आई एम आशु फ्रॉम डिजी ट्रेड हब। तो बेसिकली आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है, लोग इसको पता नहीं क्या समझ बैठ रहे हैं। तो आज मैं आपको व्हाट इज़ ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग के टाइप्स, हाउ कैन वी एनालाइज एंड वेयर, ये 3 टॉपिक मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। Trading refers to buying and selling of financial instruments such as stocks, bonds, commodities, currencies or derivatives with the aim of making a profit। इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रेडिंग के अंदर खरीदा और बेचा जा सकता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जरिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब सच एज स्टॉक्स के ज़रिए, स्टॉक्स हम खरीद और बेच सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद और बेच सकते हैं, कमोडिटीज़ खरीद और बेच सकते हैं, करेंसीज खरीद और बेच सकते हैं और डेरिवेटिव्स खरीद और बेच सकते हैं। क्यों? विद द एम ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। हम एक प्रॉफिट बनाने का एम्बिशंस जो होता है, हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, प्रॉफिट का ड्रीम को लेकर अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा एम है वो प्रॉफिट बनाने के लिए हम यहाँ पर खरीदी और बेची करते हैं ट्रेडिंग के अंदर। ये है एक्चुअल मीनिंग, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं ट्रेडर्स इंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इन वेरियस फाइनेंशियल मार्केट्स इंक्लूड स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फ्यूचर मार्केट एंड क्रिप्टो करेंसी मार्केट अमंग देयर। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ट्रेडर्स जो है वो ट्रेडिंग को फाइनेंशियल मार्केट के ज़रिए, स्टॉक मार्केट के ज़रिए, फॉरेक्स मार्केट के ज़रिए उसमें ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग के अंदर एक्चुअल मीनिंग यही हुआ ओवरऑल कि ट्रेडिंग का मतलब होता है, ट्रेडिंग के अंदर हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं स्टॉक्स के थ्रू और अपने कमोडिटीज़ के थ्रू, करेंसीज़ के थ्रू। बेसिकली करेंसीज़ को हम बाइनरी ट्रेडिंग का भी नाम देते हैं, ठीक है, जिसमें करेंसीज़ ही रहती है, जिसमें हम बाइंग और सेलिंग करते हैं। अब हम समझते हैं ट्रेडिंग के टाइप्स क्या हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर टाइप्स, सबसे पहले इसको बंद कर देता हूँ मैं, व्हाट इज ट्रेडिंग का। हाँ, तो ट्रेडिंग के अंदर इतने टाइप्स हैं। अब हम समझते हैं ट्रेडिंग टाइप्स। ट्रेडिंग में कितने टाइप्स होते हैं? तो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, बाइनरी ट्रेडिंग होती है, कमोडिटीज़ होती हैं, एटसेट्रा। अब यहाँ बात कर लेते हैं स्टॉक ट्रेडिंग की। तो स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर अब वो ट्रेडिंग के टाइप्स हो गए। अब ट्रेडिंग के टाइप्स के अंदर भी टाइप्स हैं, ठीक है। स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर कितने टाइप्स हैं? आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजीशन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के टाइप्स। अब इसके अंदर आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेडिंग करते हैं। तो ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हमको बैंक निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह के अंदर ट्रेड करना होता है, जो कि 3.25 से 3.5 के बीच में ट्रेडिंग करना होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर हमको अपने जो स्टॉक्स रहते हैं उनको होल्ड करके रखना पड़ता है, ताकि वो जब फ्यूचर में उनके प्राइस बढ़े तब हम उनको बेचकर थोड़ा अर्निंग कर लें। अब स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हमको मतलब छोटे से प्राइस मूवमेंट के अंदर, अगर मान के चलो हमको खरीदना है, ठीक है। अब हमने अब के लिए ट्रेड लगाई है, तो वो थोड़ी सी प्राइस की मूवमेंट होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा मार्केट, तो भी वो उसको वहाँ पर एक छोटा सा या फिर जितना अमाउंट लगा रहे हैं उतना बढ़िया सा प्रॉफिट बना सकते हैं। उसको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग किसे कहते हैं? स्विंग ट्रेडिंग के अंदर 3 दिन से लेके हफ्तों तक के ट्रेड करना होता है, उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। पोजीशन ट्रेडिंग के अंदर हमको हफ्तों से लेके महीनों तक के ट्रेड करना होता है, मतलब उसमें होल्ड करके रखना पड़ता है और वो पूरी एक तरीके से जो ट्रेडिंग एनालाइज होता है उसको तरीके से करके कितना टाइम आपको रखना है, कब निकालना है, कब बेचना है, इस तरीके से ये सब ट्रेडिंग होती है। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग में एनालाइज किस तरह होता है। ट्रेडिंग में एनालाइज एक ही 2 तरीके से होता है, वो अभी मैं बता देता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि देखो, कोई सी भी ट्रेडिंग हो, एनालाइज हमको चार्ट के ऊपर ही करना पड़ता है, ठीक है। भले ही वो फॉरेक्स हो, बाइनरी हो, कमोडिटीज़ हो या फिर स्टॉक्स की हो, हमको चार्ट के ऊपर ही ट्रेडिंग करना होता है, ठीक है। तो हमको बेसिकली ना सबसे ज़्यादा फोकस चार्ट पर रखना पड़ता है। तो उसके लिए हमारी 2 जो चार्ट और एनालाइज होते हैं उसके लिए 2 तरीके होते हैं। पहला टेक्निकल एनालाइज और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस।
ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमको प्राइस एक्शंस, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स एंड SNRs ये सब कुछ सीखना पड़ता है। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हमको जिस भी स्टॉक्स या फिर जिस भी करेंसी या फिर जिस भी कमोडिटीज़ के हम ट्रेड करने वाले होते हैं, उसका फंडामेंटल एनालिसिस मतलब उसका बैकग्राउंड, उसका प्रीवियस हिस्ट्री, उसके न्यूज़, उसके जो भी अपन न्यूज़ेस हो गई, प्रीवियस हिस्ट्रीज़ हो गई, ये सब हमको उसमें देखना पड़ती है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। प्रीवियस चार्ट देखना पड़ता है हमारे को उसके अंदर। तो इस प्रकार से हम पूरा ट्रेडिंग एनालाइज कर सकते हैं, जो भी हम जिस पर भी हम ट्रेड करना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक्चुअल मीनिंग मुझे बताना था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि प्योर समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रेडिंग का मीनिंग। ट्रेडिंग के अंदर हमारा होता है बाइंग और सेलिंग करना होता है, जो कि इतने सारे ट्रेडिंग्स के अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा ट्रेडिंग के टाइप्स। ट्रेडिंग के अंदर इतने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, उसके अलावा भी होती है, बट ये मेन ट्रेडिंग है। उसके बाद स्टॉक मार्केट में कितने टाइप्स होते हैं, इतने टाइप्स होते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। और उसको एनालाइज करने का तरीका होता है टेक्निकल एनालिसिस। हमने फिर ये देखा कि एनालाइज करने का तरीका टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, इन दो तरीक़ों से एनालाइज करते हैं। अब इनको किस तरह सीखा जा सकता है, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो बहुत से लोग कोर्सेस कचरा कोर्स बेचकर सिखा रहे हैं और बहुत से लोग कचरा कोर्स खरीद कर सीख रहे हैं, जिनको उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये जो है मैं आज से बिल्कुल फ्री में इन फ्यूचर जो मेरी वीडियोस आने वाली है उनके अंदर मैं आपको ये सब कुछ सिखाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको सीखना है तो। बस आज की वीडियो में मेरा इतना ही था, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ होती है ना एनालाइज करने के लिए, टेक्निकल और फंडामेंटल, ये आपको ध्यान में रखना है, इन चीज़ को ही सीखना है आपको, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो इन फ्यूचर में आपको जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं या फिर जो भी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा या फिर जैसा भी वीडियोस के अंदर मैं आते हुए बताऊँगा, उसमें सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको फ़िलहाल के अंदर इतना ही था वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको अब मेरी वीडियो जो है रेगुलर आएंगी। रेगुलर से मतलब हफ्ते में एक बार या फिर हफ्ते में 2 बार, जैसा भी रहेगा। मैं Always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm